नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद आप कैसे परमानेंट या जो मेन लाइसेंस होता है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है और लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद से लेकर के 6 महीने तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है परमानेंट लाइसेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो परिवहन विभाग की साइट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सारथी, हमें सीधा ही गूगल में यहाँ पर सर्च कर देना है सारथी, SARTHI। जो हमारे सामने पहली वेबसाइट आएगी सारथी.परिवहन.gov.in, हमें उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी स्टेट हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। लेफ़्ट साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन, एक तो लर्नर लाइसेंस के लिए और एक जो मेन या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई करने के लिंक पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले फॉर्म जो फिल करना है वो, और जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो, फीस पेमेंट करना है इत्यादि। तो सबसे पहले हम करते हैं कंटिन्यू पर क्लिक और यहाँ पर आपको लर्नर लाइसेंस नंबर डालना है। लर्नर लाइसेंस में RJ14 और उसके बाद एक स्पेस देके फिर आपका जो लाइसेंस नंबर है वो एंटर यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं लर्नर लाइसेंस जो हमें अलॉट हुआ है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, उसको एंटर कर लेते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको RJ और जो डिस्ट्रिक्ट का कोड है उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस देना ज़रूरी है। यहाँ पर जो प्रार्थी है उसकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी जन्म तिथि क्या है, और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा कि हमने किस किस टाइप के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लर्नर लाइसेंस में। यहाँ पर आपका स्टेट, RTO ऑफिस और ज्यूरिसडिक्शन जो आपका यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपको RTO ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है और जो आपके लाइसेंस की कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस डिटेल, जो अगर कोई करेक्शन हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। फिर हमारे सामने आती है ड्राइविंग स्कूल, यहाँ पर है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे RTO ऑफिस। जो RTO ऑफिस आपका लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन ओके कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर की स्लिप आ जाएगी। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस स्लिप का प्रिंट ले लेता हूँ। इसके हमें 2 प्रिंट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट और ले लेता हूँ। और जो प्रिंट फॉर्म A है इसके साथ में, ये भी अगर आप चाहे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं, और फॉर्म 1A है इसका भी प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने आगे फॉर्म खुलकर आ जाएगा और आपको जो जो प्रोसेस करनी है प्रोसेस वाइज वहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है, जो आपको डिटेल शो कर रही है वही डिटेल है और जो फॉर्म शो कर रहे हैं वही फॉर्म है। नीचे आपकी जो फ़ोटो और साइन है वो यहाँ पर शो करेंगे और जो आपको कंप्लीट स्टेज करने हैं, टोटल 4 स्टेज कंप्लीट करने हैं। 2 डॉक्यूमेंट अपलोड, 3rd फीस पेमेंट एंड 4th एंड लास्ट स्लॉट बुकिंग। यहाँ पर अगर आप फ़ोटो और साइन देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम सेकेंड स्टेप, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का स्टेप है, उसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी डिटेल आएगी सामने वो है, और लाइसेंस की कैटेगरी क्या क्या है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जनरली एक ही मांगा जाता है, जो आपका लर्नर लाइसेंस है। तो इसलिए आप उस लाइसेंस को पहले से ही डाउनलोड कर लें और जो उसकी साइज़ है वो मैक्सिमम 200 KB के इनसाइड होनी चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा है तो आप उसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें तो भी चलेगा, इसको आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। और जो लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस इश्यू करने की तारीख है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी जो भी है। और यहाँ पर जो आपका लर्निंग लाइसेंस जहाँ पर भी पड़ा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस को सेलेक्ट कर लिया है और
इसको देख लेता हूँ कि ये लर्नर लाइसेंस है कि नहीं। बिल्कुल ये वही लाइसेंस है जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ अपलोड। अपलोड करने के बाद आपके सामने इसको कंफर्म करना है कि ये जो लर्नर लाइसेंस है ये वही है, या आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर इसको कंफर्म कर लेता हूँ और अपलोड हो गया है मेरा लर्नर लाइसेंस। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक। यहाँ पर आपको अब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख लीजिए अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम फीस पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। जो हमारी यहाँ पर टोटल फीस होगी परमानेंट लाइसेंस के लिए वो 1000 रुपीज़ होगी। यहाँ पर मैंने दोनों कैटेगरी सेलेक्ट की है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, इसलिए यहाँ पर मेरी जो फीस है वो होगी। अब हम इसका ऑनलाइन पेमेंट राजस्थान ई-ग्रास सिस्टम के थ्रू कर देते हैं। तो पे नाउ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आपको जो भी मोड सूटेबल लगे इसके लिए आप उसके थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है। ई-ग्रास के माध्यम से नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। आप डेबिट कार्ड से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं इस पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट। तो यहाँ पर कैप्चा इंसर्ट करके और जो आपके सामने कैप्चा है उसको फिल करके प्रिंट रिसिप्ट ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये रिसिप्ट आ जाएगी। मेरे को यहाँ पर इसके 2 प्रिंट चाहिए, एक अपने लिए और एक आरटीओ ऑफिस के सबमिशन के लिए, इसलिए मैं इसके 2 प्रिंट ले लेता हूँ। वापस चलते हैं हम ई-ग्रास या मेन साइट की तरफ। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेज होगा स्लॉट बुकिंग का। तो यहाँ पर आपको स्लॉट बुकिंग करनी है। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सीधा कर देना है स्लॉट बुकिंग पर सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट ये लाइसेंस वापस दोबारा आ जाएगा। और फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया और स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन अभी ड्यू है। तो मैं यहाँ पर 4th ऑप्शन सेलेक्ट करके स्लॉट बुकिंग और यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे तो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, या आपका जो लाइसेंस नंबर है उसके थ्रू भी आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर कैप्चा अगर आप चाहे क्लियर नहीं है तो उसको आप दूसरा भी ले सकते हैं। कैप्चा इंसर्ट करने के बाद आप करेंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने लाइसेंस की जो कैटेगरी आएगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे सामने ये 2 लाइसेंस की कैटेगरी है, इस दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं करता हूँ प्रोसीड टू बुक बटन पर क्लिक। जैसे ही प्रोसीड टू बुक बटन पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर जो ग्रीन कलर्स की जो भी है डेट्स वो आ रही है, और जो ब्लैक है वो स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो मेरे सामने यहाँ पर 27 तारीख की स्लॉट नहीं है, मैं यहाँ पर 27 को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में जैसे आप ओके करेंगे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप सिक्योरिटी कोड जाएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप चाहे तो यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपने एंटर की थी उस पर भी आप सिक्योरिटी कोड दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला सिक्योरिटी कोड यहाँ एंटर कर देना है। हम यहाँ पर करते हैं सबमिट बटन पर क्लिक। इस प्रकार आपका जो है लर्निंग लाइसेंस परमानेंट के लिए बुक हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्लॉट बुकिंग की डेट और टाइमिंग दिया रहेगा। वहाँ पर आरटीओ ऑफिस में आपको यहाँ पर स्लॉट बुकिंग का प्रिंट आउट, फॉर्म ए का प्रिंट आउट और जो है स्लॉट रिसिप्ट का प्रिंट आउट जो आपने फीस पेमेंट की है वो प्रिंट आउट लेकर आप आरटीओ ऑफिस जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।